विजेता कौन है? क्या वह सिर जिसके मुकुट है, या निरंतर है जो रत संघर्ष में निज धर्म पथ पर? विजेता कौन है? हमारे आसपास कितनी घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं, हम आप उसके साक्षी बनते हैं कि किसी के संपत्ति के, धन के या ताकत के लिए लोग नतमस्तक दिखाई पड़ते हैं। किंतु क्या वास्तव में वो धनी व्यक्ति, वो शक्तिशाली व्यक्ति विजेता माना जाना चाहिए? क्या उसे वस्तुतः वह सम्मान मिलना चाहिए जो उसे दिया जा रहा है? कैसे निर्धारित करें कि वास्तविक विजेता कौन है? हमारे देश के कण कण में जो गुण व्याप्त हैं, जो गुण हमें आत्मसात आज भी करने चाहिए, जो एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है, जिस पर हमें गौरव होना चाहिए, आखिर आज के समय में उसकी वास्तविक पहचान कब की जाएगी? लोग कब करेंगे? विजेता कौन है? इस दृष्टि से अगर हम 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते ही कई प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं। कुछ उसमें महाराणा प्रताप को विजेता मानते हैं, कुछ मुगलों को विजेता मानते हैं, अकबर को विजेता कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये युद्ध निर्णय तक पहुंचा ही नहीं था कि विजेता कौन है। किंतु यदि हम गहराई से सोचें, हम विचार करें, तो हम स्वतः निर्धारित कर पाएंगे कि वास्तविक विजेता कौन है, और हमें गौरव होगा हमारे देश पर, हमारे देश में जिन गुणों को बढ़ाने की बात की गई है उस पर, हमारी संस्कृति पर। तो अविलंब हम आगे बढ़ते हैं। विजेता कौन है? विजेता कौन है? क्या वह सिर जिसके मुकुट है, या निरंतर है जो रत संघर्ष में निज धर्म पथ पर? विजेता कौन है? दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में मैं अपनी स्वरचित नई पंक्तियों के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ, और बिना विलंब किए मैं निवेदन करती हूँ ये पंक्तियाँ आप श्रवण करें, मनन करें। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब के रूप में अवश्य मिलता रहेगा। अविलंब निवेदन करती हूँ। विजेता कौन है? क्या वह सिर जिसके मुकुट है, या निरंतर है जो रत संघर्ष में निज धर्म पथ पर? विजेता कौन है? वह विजेता भाग्य का, वह विजेता भाग्य का बिन श्रम किए जो विश्व जीता। वह विजेता भाग्य का बिन श्रम किए जो विश्व जीता। जीवन समर में जो निरंतर, जीवन समर में जो निरंतर धर्म ध्वज को साथ लेकर धैर्य से है बढ़ रहा, फिर कौन है उससे बड़ा? विजेता कौन है? वह विजेता भाग्य का बिन श्रम किए जो विश्व जीता। जीवन समर में जो निरंतर धर्म ध्वज को साथ लेकर धैर्य से है बढ़ रहा, फिर कौन है उससे बड़ा? विजेता कौन है? हमें ध्यान देना है कि हमारा कर्तव्य पथ कैसा है, हम धर्म के मार्ग पर हैं या नहीं। यदि हम धर्म के मार्ग पर हैं तो संघर्षशील होकर के भी वही विजेता है, न कि वह जो एन केन प्रकार किसी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, हम उसे विजेता मान बैठे। विजेता कौन है? क्या वह सिर जिसके मुकुट है, या निरंतर है जो रत संघर्ष में निज धर्म पथ पर? विजेता कौन है? वह विजेता भाग्य का बिन श्रम किए जो विश्व जीता। जीवन समर में जो निरंतर धर्म ध्वज को साथ लेकर धैर्य से है बढ़ रहा, फिर कौन है उससे बड़ा? विजेता कौन है? विजेता कौन है? क्या वह जो हर चाल चलकर, क्या वह जो हर चाल चलकर धोखे से छुप छुप वार कर शत्रु पर आघात करता है? नहीं कोई धर्म पथ, या कि है जिसने लुटा दी, या कि है जिसने लुटा दी संपदा साम्राज्य भी, जीवन की अग्नि कांति भी, किंतु ना छोड़ा कभी, किंतु ना छोड़ा कभी परचम, परचम या निज अभिमान का, किंतु ना छोड़ा कभी परचम था निज अभिमान का। लालच नहीं बस शौर्य था, बस मार्गदर्शक धर्म था। विजेता कौन है? विजेता कौन है? क्या वह जो हर चाल चलकर धोखे से छुप छुप वार कर शत्रु पर आघात करता है? नहीं कोई धर्म पथ, या कि है जिसने लुटा दी, या कि है जिसने लुटा दी, या की है जिसने लुटा दी संपदा साम्राज्य भी, जीवन की अग्नि कांति भी, किंतु ना छोड़ा कभी,
किंतु ना छोड़ा कभी परचम था निज अभिमान का, किंतु ना छोड़ा कभी परचम था निज अभिमान का। लालच नहीं बस शौर्य था, लालच नहीं बस शौर्य था, बस मार्गदर्शक धर्म था। विजेता कौन है? विजेता कौन है? क्या वह सिर जिसके मुकुट है, या निरंतर है जो रत, या निरंतर है जो रत संघर्ष में निज धर्म पथ पर। विजेता कौन है? विजेता कौन है? जय हिंद, जय भारत।